वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत में इलेक्शन कमीशन ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए जगह मांग ली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने के लिए जगह और इमारत मांग ली। इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 4 मुख्तलिफ इमारतें भी तजवीज़ की हैं। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इकदाम कर रही है। IT टीम्स EVMs वोटिंग और इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए काम करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि नौजवानों को नए कारोबार शुरू करने के लिए 50 अरब रुपए कर्ज तकसीम किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नौजवान मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा रोजगार की तलाश में है। हुकूमत की कोशिश है कि नौजवानों को रोजगार के मौके मुहैया किया जाए। फारूक हबीब ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के पीछे एक शफाफ निज़ाम तरतीब दिया गया। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 40 अरब के कर्जे मंजूर किए जा चुके हैं, जिसमें से 30 अरब रुपए जवानों में तकसीम किए गए हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि CM साहब एक माफिया के रुकन है जिसका गॉड ऑफ फादर आसिफ जरदारी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर बहरी उमूर और शिपिंग अली जैदी ने सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये हमें 18वीं तरमीम और जमहूरियत का सबक सिखाते आए हैं और खुद सिंध में काला कानून लाए हैं। अली जैदी ने कहा कि आज 3.5 साल हो गए नेशनल असेंबली में ये कई कमेटियों के मेंबर और चेयरमैन हैं। उन्होंने सिंध में अपोजिशन के किसी मेंबर को किसी भी कमेटी में नहीं रोका। उनसे बड़ा जमहूरियत पर कोई डाका डालने वाला कोई नहीं है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तिबी बुनियादियों पर जमानत दे दी। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केसेस से मुतालिक तफसीली फैसले में कहा कि आसिफ अली जरदारी को सेहत के मसाइल की वजह से केस में मुस्तकिल जमानत दी जाती। शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की बैंकर से मुतालिक तहकीकात की रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। FIA के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग में बैंकर्स के किरदार से मुतालिक स्टेट बैंक से इंक्वायरी कराई गई। रिपोर्ट की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि कोई बैंकर कसूरवार नहीं पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में मदद के सबूत नहीं मिले। FIA की रिपोर्ट हातमी है, जिसमें किसी बैंकर को मुलजिम नहीं बनाया गया। FIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे केसेस की तरह इसमें भी मास्टरमाइंड वही है जिन्होंने फायदा उठाया। बेनामी अकाउंट्स का ऑपरेट होना कमर्शियल बैंकों की नाकामी है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि स्टेट बैंक का गवर्नर IMF का एजेंट है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इबादत और दयानत इब्तदाई खदोखाल हैं। सियासत एक मुकद्दस लफ्ज है, इसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी बदकिस्मती यह है कि बुराइयों की जड़ ही हुक्मरान होते हैं, बुराइयों की जड़ों को उखाड़ फेंकना पड़ता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज अमेरिका और इसके इत्तेहादी कहते हैं इंसानी हुकूक की कोई सरहदें नहीं, हम कहते हैं दीन इस्लाम की कोई हद नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 20 जनवरी को तलब कर लिया है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने तहरीकी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें साबिक चीफ जज राना शमीर, मीर शकील, आमिर गौरी और इंसार अब्बासी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 20 जनवरी को तलब कर लिया गया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि तौहीन के मुल्जिमान को काफी वक्त दे लिया। मुल्जिमान का यही मौक़िफ़ रहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। रिपोर्टर, एडिटर और चीफ एडिटर का मौक़िफ़ अहम है। ये मौक़िफ़ मानना ज़ेरुल्तवा केसेस से मुतालिक कुछ भी छुपाने का लाइसेंस देने जैसा होगा। शहरी के घर में दाखिल होकर शहरी पर तशद्दुद और खवातीन की बेहुरमती के मुकदमे में PTI के रुकन सिंध असेंबली मलिक शहजाद ऐवान समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। सिटी कोर्ट कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत के रूबरू शहरी के घर में दाखिल होकर शहरी पर तशद्दुद और खवातीन की बेहुरमती के मुकदमे की समाअत हुई। केस में नामजद PTI के रुकन सिंध असेंबली मलिक शहजाद ऐवान समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस के मरकजी मुल्जिम और रुकन सिंध असेंबली मलिक शहजाद ऐवान समेत दीगर 2 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। ताहम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, जिसमें नामजद दीगर मुल्जिमान में मोहम्मद इमरान और कैसर शामिल हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर
इस्तगासा के गवाहों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने केस के तफ्तीशी ऑफिसर को भी नोटिस जारी कर दिए। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि सिंध की आधी गैस तो पाइप में डालने के काबिल नहीं होती। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि सिंध हुकूमत सिंध कार्ड की खेल रही है। सिंध की आधी गैस तो पाइप में डालने के काबिल नहीं होती। सिंध में निकलने वाली गैस सिंध में ही इस्तेमाल होती है। हमाद अजहर ने कहा कि हमारे लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हो सकता। सन 1960 के बाद मईशत मफलूज हो चुकी थी। हुकूमत ने 3 साल में बुनियादी इस्लाहात की हैं। मुल्क में सनत और बरामदात को फरोग मिला। हमाद अजहर का कहना था कि गवर्नर स्टेट बैंक को हटाने का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास होगा। स्टेट बैंक के तमाम असासे हुकूमत की मलकियत रहेंगे। एनसीओसी ने कोरोना पाबंदियों का निफाज शुरू कर दिया, जिसके मुताबिक 17 जनवरी से अंदरूनी मुल्क परवाज़ों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की फरहमी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। एनसीओसी ने मुल्क में कोरोना की तेजी से बढ़ती शरह के बाद एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने और पाबंदियों का निफाज शुरू कर दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह सद उमर की सरबराही में एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस पर गौर और एसओपीज की सूरत हाल पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। एनसीओसी के मुताबिक सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत से ताउन का फैसला किया गया है और कोरोना की सूरत हाल पर 17 जनवरी को सूबाई वज़ारत सेहत और तालीम का इजलास तलब कर लिया गया है। एनसीओसी के मुताबिक 17 जनवरी से अंदरूनी मुल्क प्रवासों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की फरहमी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत ने कोरोना की बढ़ती हुई शरह के बावजूद सूबे भर में स्कूल खुले रखने का फैसला कर लिया है। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। सिंध बिलखुसूस कराची में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि सिंध में स्कूल खुले रहेंगे और सूबे में तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। टास्क फोर्स के इजलास में सूबे भर के तमाम निजी और सरकारी अस्पतालों का सर्वे कराने का भी फैसला किया गया है। कराची में कोरोना केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है और मुल्क भर में शहरों में सबसे बुलंद शरह कराची में 35% तक जा पहुंची है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जब तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इमरान का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगी, इस वक्त तक इलेक्ट्रिक, एसएसजीसी और वाटर बोर्ड कनेक्शन ना दे। सिंध हाई कोर्ट में एमपीआर कॉलोनी में गैर कानूनी पर तामीर की जाने वाली 5 मंजिला इमारत से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने एसबीसीए को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया और ये तामीरात खत्म करके 1.5 माह में रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने सब रजिस्ट्रार को बिल्डिंग की किसी भी दस्तावेज की रजिस्ट्रेशन की इलेक्ट्रिक, एसएसजी और वाटर बोर्ड की भी इमारत को कनेक्शन की फरहमी से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि जब तक एसबीएसए इमारत का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी ना करे, इस वक्त तक कनेक्शन ना दिया जाए। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने शहर कायद में जराइम पर काबू पाने के हवाले से हाथ खड़े कर दिए हैं। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने शहर कायद में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों से मुतालिक गुफ्तगू की। इमरान याकूब मिन्हास का कहना था कि कराची में पुलिस की नफरी दुगनी भी कर दें तो भी जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। कराची पुलिस चीफ का कहना था कि शहर को 1.5 से 2 लाख कैमरों की जरूरत है। जब तक शहर में हर जगह कैमरे नहीं लगेंगे, उस वक्त जराइम की शरह पर काबू नहीं पाया जा सकता है। कराची में गोदाम की खुदाई के दौरान जंगी असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। जिला वस्ती पुलिस ने ओल्ड सिटी एरिया में गोदाम की खुदाई करके जमीन में दफनाया गया बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और हेलीकॉप्टर टैंक समेत दीगर हथियारों के जंग आलूद पुर्जे बरामद कर लिए हैं। एसएसपी जिला वस्ती गुलाम मुर्तजा तबस्सुम के सरबराही में पुलिस ने नेपियर थाने के इलाके ली मार्केट में चीनी के बर्तनों के गोदाम पर छापा मारा, जहां खुदाई के दौरान जमीन में दफनाया हुआ बड़ी तादाद में जंग आलूद असलहा बरामद किया। पुलिस ने एक पुरानी बिल्डिंग को फर्श की खुदाई की तो हथियारों की बड़ी खेप निकल आई, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक कम अज कम 10 साल पुराने महफूज किए बगैर ही जमीन में दफना दी गई थी। कराची में मॉडल कॉलोनी से औरत के भेस में मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई है। कराची में चंद रोज कबल मलिर मॉडल कॉलोनी लिंक रोड पर औरत के भेस में झाड़ियों से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी 2022 को सुपर हाईवे से मलिर कैंट के लिए जाने वाली लिंक रोड पर झाड़ियों से लड़की के मेकअप और मलबूसात पहने एक ख्वाजा सिरा नुमा लाश मिली थी, जिसका जिन्ना अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक वो ख्वाजा सिरा या खातून नहीं बल्कि मर्द था, जिसे गले में फंदा लगाकर कत्ल कर गया। पोस्टमार्टम के दौरान मेकअप उतारने पर एक पुलिस अफसर ने इसे मेहराब के नाम से शिनाख्त किया और इसके बाद इसके अहले खाना से रब्ता किया।
कनकोट के करीब बख्शापुर के नवाही गांव रसूल बख्श चाचड़ में चाचड़ बरादरी के दो ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर तजादुम और दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे पर डंडों का आजादाना इस्तेमाल, 20 अफराद जख्मी हो गए। हुजरा शाह मुकीम कस्बा बसीरपुर में खाद के हुसूल की खातिर आए किसानों पर पुलिस का तशद्दुद। हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका बसीरपुर में खाद लेने आए किसानों पर पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद शुरू कर दिया, जिसकी वीडियो वायरल होने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा फैसल गुलजार ने नोटिस लेकर एएसआई देपालपुर से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। डीपीओ फैसल गुलजार का कहना है कि रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देपालपुर के नवाही इलाके हवेली लखा में रेलवे स्टेशन के करीब से तशद्दुद शुदा लाश बरामद, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया। हवेली लखा रेलवे स्टेशन के करीब से नौजवान की तशद्दुद शुदा लाश बरामद, ताहा लाश की शनाख्त न हो सकी। लाश की हालत देखकर मालूम होता है कि नौजवान को आंखों पर पट्टी बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। वाक़े की इतला मिलने पर मकामी पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सखर में कमसन बच्चे पर तशद्दुद करके दोनों टांगे तोड़कर हिरासत करने वाले अमल के खिलाफ मुतासरीन का सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। रोहड़ी के इलाके थाना दबर के हदूद गोट हसन चौहान के मकीन अपने मुतासरा बच्चे 3 साल लिमो खान के हमरा सखर प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज करते हुए सहाफियों को बताया कि 36 साल कबल मुल्जिमान ने मेरे वालिद पर बख्श का कत्ल किया था, जिसका मुकदमा चल रहा है। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी 2022 को मुल्जिमान ने घर पर हमला करके औरतों और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। उन्होंने बताया कि सख्त तशद्दुद के बाइस 3 साल लिमो खान की दोनों टांगे तोड़ दी हैं। मुल्जिमान कत्ल केस से दस्तबरदार होने के लिए हिरासत कर रहे हैं। उन्होंने बाला हुकाम से अपील की है कि मामला का नोटिस लेकर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ इंसाफ फराहम किया जाए। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। तालिबान हुकूमत ने जो बाइडेन इंतजामिया पर जोर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के इंसानी बहरान से निमटने के लिए अमरीका में मुंजमद अफगान फंड्स के फौरी बहाल करने के लिए मुतालबा करे। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक तर्जुमान तालिबान और नायब वज़ीर इत्तला ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबे को पूरा करते हुए अमरीका इंसानी बहरान से निमटने के लिए मुंजमद अफगान फंड्स को फौरी तौर पर बहाल करे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मज़ीद लिखा कि अमरीका को आलमी आवाज़ का मुस्बत जवाब देना चाहिए और अफगानिस्तान के फंड जारी कर देने चाहिए ताकि इंसानी बहरान के शिकार मुल्क अपने आवाम को सहूलत और आसानी फराहम कर सकते। तर्जुमान तालिबान का यह भी कहना है कि इस वक्त ये सामने आया है जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने अमरीका से मुतालबा किया है कि वह अफगानिस्तान में रोनुमा होने वाले डरावने ख्वाब को रोकने के लिए मुंजमद फंड्स बहाली में पहल करें। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जिन साकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि रूस ऐसा माहौल बना रहा है कि किसी भी वजह को बुनियाद बनाकर यूक्रेन में हार जीत कर सके। ये वही हिकमत अमली है जो रूस ने 2014 में क्रीमिया में अख्तियार की थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक रूस मशरकी यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए पहले ही अपने ग्रुप तैनात कर चुका है। इन ग्रुप्स को शहरी इलाकों में कार्रवाइयों की खुसूसी तरबियत दी गई है और ये धमाका खेज मवाद से रूस की अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस को निशाना बनाएंगे ताकि बदअमनी और अफरा तफरी फैल सके। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें। ऑस्ट्रेलिया में दोबारा वीजा मंसूख होने के बाद टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हिरासत में ले लिया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दोबारा वीजा मंसूख करने का फैसला चैलेंज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से बेदखल और वीजा मंसूखी के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला आने तक जोकोविच को हिरासत में ले लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स के वीजा मंसूखी के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया था और कुछ रोज कबल ही अदालत ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में दाखिले की इजाजत दी थी। गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने एक बार फिर टेनिस स्टार जोकोविच का वीजा मंसूख कर दिया, जिसके बाद उनके वकील वीजा मंसूखी के खिलाफ अदालत में हुक्म इम्तना की दरख्वास्त जमा करा दी है। मकामी अदालत ने समाअत के बाद केस फेडरल कोर्ट को भिजवा दिया है, जिस पर समाअत कल होगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2021 में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए इनाम से नवाज दिया है। पीसीबी की जानिब से T20 वर्ल्ड कप 2021 और टेस्ट फॉर्मेट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। कजाफी स्टेडियम लाहौर के फॉरेन बिल्डिंग में होने वाली इस तकरीब में चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कप्तान बाबर आजम समेत कैलेंडर एयर के टॉप परफॉर्मर्स को इनामात से नवाजा। तकरीब में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और सरफराज अहमद, हमाद वसीम, शाहनवाज थानी, हैदर अली साजिद खान और आबिद अली, बैटिंग कोच सकलैन मुश्ताक और दीगर कौमी क्रिकेटर्स शरीक थे। पीसीबी की जानिब से 2021 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए जबकि स्पोर्ट्स स्टाफ को 2 से 10 लाख रुपए तक चेक दिया गया। तकरीब में बोर्ड सरबराह ने खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी पर दिल खोलकर तारीफ की और परफॉर्मेंस में तसलसल जारी रखने की हिदायत की। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल। वजीर दाखिला शेख रशीद से दोस्ती से मुतालिक टिकटॉकर हरीम ने सारा किस्सा सुना दिया है। आए रोज शहर सुर्खियों में रहने वाली टिकटॉकर हरीम शाह ने पहली मरतबा अपनी और वजीर दाखिला शेख रशीद की दोस्ती की इब्तिदा से मुतालिक लबकुशाई की। हरीम शाह ने इन दिनों लंदन में मौजूद थे। वहां पाकिस्तानी कम्युनिटी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 6-7 साल कबल एक तकरीब में शेख रशीद से मुलाकात हुई थी। टिकटॉकर ने बताया कि मैंने इस तकरीब में शेख रशीद से कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी मद्दा हूं, जिस पर उन्होंने मुझे अपना नंबर लिखवा दिया। हरीम ने दावा किया कि नंबर लिखवाने के बाद वफाकी वजीर ने मुझसे कहा कि मुझे मिस कॉल दें। टिकटॉकर ने मजीद बताया कि इसके बाद शेख रशीद ने मुझे लाहौर आने की दावत दी। इसके अलावा उन्होंने मुझे अपनी हवेली में मदऊ भी किया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतिसाब और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर मजाक नहीं बनता। हरीम शाह के खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीम शाह मनी लॉन्ड्रिंग केस पर बात करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग पर मजाक नहीं बनता। हरीम शाह पर FIA ने नोटिस ले लिया है और इंक्वायरी शुरू कर दी है। मुशीर दाखिला ने मजीद कहा कि बरतानवी एजेंसी से भी ये वीडियो शेयर की गई है। ऐसी चीज मजाक के काबिल नहीं। टिकटॉकर हरीम शाह मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक वीडियो बनाने पर मुश्किल में पड़ गई हैं। हरीम शाह ने चंद रोज कबल एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वो पहली बार भारी रकम लेकर लंदन पहुंच गई हैं और उन्हें पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर किसी ने नहीं रोका और ना रोक सकता है। टिकटॉकर का कहना था कि पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीब के लिए है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fez.tv।